Hello everyone, this is Shivam Tripathi. I welcome you all on your own channel. तो आज हम एक सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिन पहले हुआ था 28 जनवरी को, उसका पेपर करने वाले हैं। ये दो लोगों के लिए पेपर होगा। पहला जो पेपर दे चुके हैं और दूसरे जो देने वाले हैं। पहले की अगर मैं बात कर लूँ तो वो अपने मार्किंग कर लेंगे कि किनका कितने मार्क्स बन रहे हैं, है ना। और जो देने वाले हैं वो इस चीज़ को देखेंगे कि हमको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। तो आज हम सबसे पहले इंग्लिश का पेपर करने वाले हैं। इसमें 25 क्वेश्चंस होंगे और पर क्वेश्चन 2 मार्क्स करेगा। ठीक है, शुरू करें। आइए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन था उस पूरे सेट में, ही इज द कारपेंटर हु मेड माई चेयर। ऑप्शंस आर ए बी सी डी। देख करके ही आपको समझ में आ रहा होगा कि ये स्पॉटिंग द एरर है। आपको इसमें पता करना है कौन से में एरर है। ठीक है, तो ही इज द कारपेंटर हु मेड माई चेयर। ये वो कारपेंटर है जिसने मेरी चेयर बनाई है। तो हु किसके लिए आया है? कारपेंटर के लिए। कारपेंटर कौन है? कोई ना कोई इंसान है, तो इसलिए हु बिल्कुल सही लगा हुआ है। ठीक है, मेड माई चेयर, चेयर उसने पहले बनाई होगी, तो इसका मतलब ये सेंटेंस बिल्कुल पूरी तरह सही है। तो आंसर क्या बन जाएगा? नो एरर। ठीक है, आप लोग अपनी चेकिंग कर लीजिए। आइए दूसरे क्वेश्चन पे। आइए, सेकंड क्वेश्चन कहता है रीता सेड टू मी आई नेवर ईट जंक फूड। इसको आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, मतलब नरेशन बनाना है। नरेशन का सबसे गोल्डन रूल है, सबसे पहले चेक करते हैं क्या कि चेंजेस किस में क्या हो रहे हैं। जैसे इसमें लिखा हुआ है सेड टू लिखा है, तो सेड टू किस में कन्वर्ट होगा? टोल्ड में। ये आप लोग जानते होंगे और मैं तो बताता ही हूं। तो यहाँ पे टोल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेड लिखा हुआ है, इसलिए सेकंड आंसर नहीं बनेगा। थर्ड में क्या लिखा हुआ है? सेड लिखा हुआ है, इसलिए ये भी आंसर नहीं बनेगा। हमारे पास दो ऑप्शन बच रहे हैं। एक पहला बच रहा है रीता टोल्ड, यहाँ पे भी रीता टोल्ड। ठीक है, अब हम सीधे चेक करते हैं कनेक्टर सही लगा है या नहीं। कनेक्टर हमारा दैट लगा हुआ है, बिल्कुल सही है, क्योंकि अफर्मेटिव में दैट ही लगता है। नेक्स्ट है आई। अब देखिएगा, सेंटेंस पढ़िएगा पहले। रीता सेड टू मी, रीता ने मुझसे कहा। ठीक है, रीता ने जब मुझसे कहा कि आई नेवर ईट जंक फूड, कौन जंक फूड नहीं खाता? रीता नहीं खाती। तो आई कौन है? रीता है। और जब रीता है तो किसके लिए कन्वर्ट होगा? आई के लिए। तो कौन सा ऑप्शन में आना चाहिए? शी आना चाहिए। फोर्थ वाले में देखिए आई लगा हुआ है, जो कि बन नहीं सकता, इसलिए हमारा फर्स्ट आंसर सही होगा। ठीक है, आते हैं अपन थर्ड क्वेश्चन में। आइए, फिर से नरेशन आ गया, इनडायरेक्ट स्पीच जैसे अपन कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? दे सेड टू राहुल वी आर वॉचिंग क्रिकेट। उन्होंने कहा कि वी आर वॉचिंग क्रिकेट। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा, दे सेड टू राहुल, उन्होंने राहुल से कहा वी आर वॉचिंग क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं। तो ये चीज आपको मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि जो सेड टू होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? टोल्ड में। तो टोल्ड वाले ऑप्शन अपन देख लेते हैं। टोल्ड टोल्ड टोल्ड, इसका मतलब हमारा पहला ऑप्शन तो आंसर बनेगा नहीं। ठीक है, कनेक्टर देख लेते हैं, दैट आना चाहिए, दैट सब में लिखा हुआ है, कोई बात नहीं है। ठीक है, तीन हमारे पास ऑप्शन है, दे भी सब में लिखा हुआ है। अब एक चीज आप जानते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता है उसका नरेशन जब चेंज करते हैं ना, तो हमारा पास्ट का कंटिन्यूअस बनता है। अपन वर्टिकली नीचे आते हैं किसी भी टेंस को कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, तो आर का क्या बनना चाहिए? पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज या वर बनना चाहिए। दे का बनना चाहिए, दे तो सब में लिखा हुआ है, वर एक में लिखा हुआ है, दो में आर लिखा है, मतलब तीसरा आंसर भी हमारा नहीं बनेगा, क्योंकि सेम नरेशन में थोड़ी चेंज होता है, तो आर वाला बन नहीं सकता। ठीक है, हैव बीन में हम कन्वर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम प्रेजेंट का ही और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी चले जाएंगे, नॉट पॉसिबल, तो हमारा ये भी आंसर नहीं बनेगा। इसलिए हमारा आंसर सही क्या बनेगा? सेकंड नंबर। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन में। ठीक है, हमसे क्या पूछा है? सुपरलेटिव डिग्री ऑफ टॉप। जो टॉप होता है ना, मतलब ऊपरी जगह, उसका सुपरलेटिव डिग्री। तो अपन ने ज्योग्राफी में बहुत बार पढ़ा, टॉप मोस्ट लेयर, है ना, टॉप मोस्ट चीजें। तो आंसर क्या बन जाएगा? टॉप मोस्ट ऑप्शन बन जाएगा। टॉपेस्ट जैसी कोई जगह चीज नहीं होती, टॉपेस्ट भी नहीं बनेगा और मोस्ट टॉप भी नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर एक ही बच रहा है, टॉप मोस्ट। हम लोग लेयर भी पढ़ते हैं ज्योग्राफी में। आइए फोर्थ फोर्थ क्वेश्चन हो गया, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं ना। क्या कह रहा है? शी इज टू स्लो टू बी ए रनर। आपको एक कंजक्शन पता है? टी डबल ओ और टू का, टू एडजेक्टिव टू, टी डबल ओ एडजेक्टिव और टू, इसके आगे जो होता है ना, ये हमेशा नेगेटिव बनता है। टी डबल ओ और टू वाले एडजेक्टिव में जो टी ओ सिंगल टू के बाद वाला सेंटेंस होता है वो हमेशा अपोजिट बनता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, शी इज टू स्लो टू बी अ रनर, वो इतना धीरे है कि वो रनर नहीं हो सकता है ना। चलिए, प्रेजेंट का सेंटेंस है, अपन चेक करते हैं। शी इज
सो स्लो टू बी अ रनर, वो इतना धीरे है कि वो रनर हो सकता है क्या पॉसिबल? यहाँ पे तो पॉजिटिव दे रहा है, ये चांस नहीं है, तुम्हारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। शी इज स्लो टू रन, इतनी धीमी है रन कर सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है टू के साथ नेगेटिव आना चाहिए। शी इज सो स्लो दैट शी कैन नॉट बी अ रनर, सो के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है और दैट के साथ हमेशा पॉजिटिव बनता है, तो ये चांस है, हम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वहां पे नेगेटिव बन रहा है और यहाँ पे भी आगे नेगेटिव लिखा हुआ है, चेक कर लेते हैं। शी इज टू स्लो, शी कुड नॉट बी अ रनर, मतलब वो इतनी स्लो है कि वो रनर नहीं हो सकती थी, नहीं, ये भी नहीं, हमारा एक सेंटेंस ऑप्शन थर्ड वाला सही बन रहा है। आइए सिक्स्थ क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या हमें बताना है? क्वेश्चन टैग बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन टैग पता है क्या होता है? अभी देखते हैं। इट इज क्वाइट हॉट आउटसाइड टुडे, आज बहुत ज्यादा हॉट है बाहर, गर्मी का मौसम होगा और बहुत ज्यादा गर्मी होगी, इसके लिए बोलते हैं क्वाइट हॉट। क्वाइट यहाँ पे एडवर्ब है, ठीक है। क्वेश्चन टैग में पता है आपको क्या करते हैं? आइए देखते हैं। क्वेश्चन टैग में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, अपन उसको उठाते हैं सेम टू सेम। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो पॉजिटिव उठा लेंगे, नेगेटिव उठा लेंगे, और अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। और हेल्प जो सब्जेक्ट होगा वो सेम टू सेम उठा लेंगे। तो इज के साथ क्या आना चाहिए? नॉट और इट आना चाहिए। देखिए किसमें ऑप्शन है, इज इट, हमें अपोजिट चाहिए ना, ये सेंटेंस क्या है? पॉजिटिव है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? नेगेटिव, ये चांस नहीं बन रहा है इसका। इज है, इज इसमें है, इसमें डज है, तो डज तो बन नहीं सकता है, आई बात समझ में। अब इज है, कंटिन्यूअस का है ना, तो यहाँ पे आर भी बिल्कुल बन सकता है। इजेंट और आरेंट दो में से कौन सा बनेगा? यहाँ पे इट लगा हुआ है ना, तो इट के साथ क्या आता है? सिंगुलर आता है, सिंगुलर आता है तो हमारा इज वाला बन जाएगा, हमारा आर वाला चांस नहीं बनता, ठीक है। आइए सेवेंथ क्वेश्चन करते हैं। दिस इज द रिंग फिल इन द ब्लैंक शी गिफ्टेड मी, ये वो रिंग है जो कि शी गिफ्टेड मी, मुझे दिया गया था, किसके द्वारा? किसी लड़की के द्वारा, ठीक है। दिस इज द रिंग शी गिफ्टेड मी, ये वो रिंग है जो कि मुझे दिया गया था। ऑप्शन देखते हैं। बिसाइड, बिसाइड मतलब होता है बगल में, दो वर्ड होते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। जो बिसाइड होता है इसका मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स मतलब होता है इन एडिशन टू, इसके अतिरिक्त, इसके अलावा, ठीक है। तो वेयर हो गया, बिसाइड हो गया। वेयर मतलब कहां पर गिफ्ट दिया था? नहीं, जो गिफ्ट दिया गया था, तो ना तो बिसाइड बनेगा ना तो वेयर बनेगा। इफ नेगेटिव में आता है ना, इंट्रोगेटिव में, सॉरी नेगेटिव में नहीं, इंट्रोगेटिव में, तो इंट्रोगेटिव में भी बनता है। क्या ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है? बिल्कुल नहीं, तो इफ भी नहीं बनेगा, हमारा दैट बनेगा। दिस इज द रिंग दैट शी गिफ्टेड मी, ये वो रिंग है जो कि मुझे दिया गया था। आइए एट्थ क्वेश्चन करते हैं। हमारा जो एट नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नीदर शी फिल इन द ब्लैंक्स ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, ना तो वो लड़की जो शी है और ना ही वो लड़का जो भी है वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, क्लास में प्रेजेंट नहीं थे। तो आपको ये दो तीन फैमिली पता होंगी। नीदर के साथ क्या आता है? जैसे ईदर के साथ पहले बता देता हूं, ईदर के साथ क्या आता है? और नीदर के साथ नॉर, तो यहां पे क्या बन जाएगा? नीदर शी नॉर आई। क्लियर हो गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाइन्थ नंबर। शी लॉस्ट हर डॉटर, अगर कोई अपने बच्ची को खो देगा तो क्या वो खुश होगा? नहीं, दुखी होगा ना। तो ऑप्शन देखते हैं। हेलो, ये ऑप्शन बन नहीं सकता। हेलो शी लॉस्ट हर डॉटर, खुशी के मारे बता रहे हैं, तो क्या है पॉसिबल? बिल्कुल नहीं है। अल्लास, ये चांस है, थोड़ा ये नेगेटिव होता है। अल्लाह जब अपन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस देते हैं ना, मतलब जो हमारा फीलिंग्स होती हैं, जो हमारे एक्साइटमेंट होता है, उसको दिखाने को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के थ्रू अपन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये उनमें से है और ये साइन कहलाता है एक्सक्लेमेशन का। हुर्रा मतलब वो बहुत खुश है अपने डॉटर को खो करके, बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं बन सकता। लुक मतलब ये ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, तो चांस ही नहीं बनता है कि उसने अपने बच्ची को खो दिया, तो ये भी नहीं बन सकता। ऑप्शन क्या है? अल्लाह। क्लियर होगी बात? आइए टेंथ क्वेश्चन देखते हैं। रीमा इज टू जनरस नॉट टू हेल्प द नीडी, अब ये फिर से हमारा कंजक्शन का आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने टी डबल ओ और टू का पढ़ा था। जो टीओ के आगे वाला सेंटेंस होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है? नेगेटिव होता है, अपोजिट होता है। तो यहां पे क्या किया है उसने? रीमा इज टू जनरस नॉट टू, अब ये ध्यान दीजिएगा, आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर के क्या बना देते हैं? पॉजिटिव बना देते हैं, पढ़ा है आपने? चलिए तो यही यहाँ पे है। तो रीमा इज टू जनरस नॉट टू हेल्प द नीडी, मतलब ये सेंटेंस आगे क्या है? नेगेटिव था, तो उसको और नेगेटिव इन्होंने बना दिया, मतलब पॉजिटिव बना दिया। क्लियर होगी बात? तो रीमा इज सो जनरस
नॉट टू हेल्प द नीडी, मतलब वो इतनी जनरस है कि वो किसी की मदद नहीं करेगी, चांस ही नहीं बनता। ठीक है, तो ये चांस ही नहीं बनता है। ठीक, रीमा इज सो जनरस इनफ टू हेल्प द नीडी, वो इतनी जनरस है कि वो जनरस इनफ है, मदद कर देगी, बिल्कुल नहीं। जो इसमें होता है वही हमको सेंटेंस में डालना है, अलग से कोई वर्ड इंक्लूड नहीं करना, ये वर्ड यहाँ पे जरूरत नहीं थी। ठीक है, रीमा इज सो जनरस शी विल हेल्प, वो इतनी जनरस है कि मदद कर देगी, नहीं। रीमा इज सो जनरस, सो के साथ एडजेक्टिव आता है और पॉजिटिव एडजेक्टिव आता है, दैट आता है, उसके बाद सेंटेंस पॉजिटिव बनता है। शी कैन हेल्प द नीडी, तो हमारा आंसर सेकंड बन जाएगा। क्लियर, आइए क्वेश्चन नंबर 11 तक चलते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसका आपको पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, आपको पता है ना जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं सारे कैसे बनते हैं, आइए देखते हैं। पीपल स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें किस टेंस का हमको पैसिव वॉइस बनाना है। स्पीक ये एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस है, तो हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस किसमें बनाना होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं इज, एम, आर, इसमें कन्वर्ट होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। तो चेक करिए जरा किसमें लिखा हुआ है, इसमें तो वर्ब बीइंग लगा हुआ है, कोई चांस नहीं है, पास्ट में हमें जाना नहीं होता है। इसमें वॉज लगा हुआ है, पास्ट में हमें जाना नहीं होता है। वर लगा हुआ है, हमें पास्ट में जाना नहीं होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, एक ऑप्शन बच रहा है, यही आंसर होगा, चेक कर लेते हैं। डिफरेंट लैंग्वेजेस जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, डिफरेंट लैंग्वेजेस। स्पीक है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमें जाना है कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब लेकर के, तो आर हो गया, क्योंकि लैंग्वेजेस हैं प्लूरल है तो आर हम हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म स्पोकन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर हो गई बात, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास एक ईडियम है हेल्टर स्केल्टर। एक्चुअली हेल्टर स्केल्टर क्या होता है ना, इसका मतलब होता है बिल्कुल कंफ्यूजन वाली स्टेट, कंफ्यूजन वाली, आपको समझ में नहीं आ रहा है, हेयर एंड देयर आप काम कर रहे हैं ना, चौबीसों घंटे घूम रहे हैं, तो वो कहलाता है कंफ्यूजन की स्टेट। तो इसमें सबसे सुटेबल ऑप्शन आपको क्या है, नेचुरल एंड सिंपल, बिल्कुल नहीं। हेयर एंड देयर चांस है, मेरिट एंड डिमेरिट्स की कोई बात नहीं होती इसमें। एरोगेंट घमंडी या हॉटी मतलब होता है नॉटी मतलब बदमाशी करने वाले, है ना, तो ये इसमें कोई ऑप्शन बन नहीं रहा, तो हियर एंड देयर, यहाँ या वहाँ ऑप्शन अपन बना देते हैं। क्लियर, थर्ड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, ईडियम बताना है, इसका मतलब हमें अ वुल्फ इन अ शीप्स क्लोथ। अ वुल्फ, वुल्फ मतलब पता है क्या होता है, भेड़िया, और शीप मतलब क्या होता है, भेड़। तो भेड़ के भेष में भेड़िया, सुना है कभी आपने, भेड़ के भेष में भेड़िया, मतलब भेड़ बहुत शांति से चलता रहता है ना, तो जो बहुत शांत हो लेकिन उसके भेष में बहुत शैतान हो कोई, तो बोला जाता है अ वेरी रिलेटेबल पर्सन, बिल्कुल चांस नहीं बन रहा है ना। अ वीक पर्सन, कमजोर आदमी, बिल्कुल चांस नहीं बन रहा है। अ फेयर एंड ऑनेस्ट पर्सन, बिल्कुल नहीं। अ डेंजरस पर्सन, प्रिटेंडिंग, प्रिटेंड मतलब होता है दिखावा करना, टू बी अ हार्मलेस पर्सन, मतलब एक ऐसा खतरनाक इंसान जो दिखा रहा है कि वो बिल्कुल हार्मलेस नहीं, हार्मलेस है। ठीक है, तो आंसर क्या बन गया, चौथा। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। हर अंकल हु फिल इन द ब्लैंक्स टू हर वॉज, अब यहाँ पे हमको ये देखना है कि दोनों जगह पे क्या आ सकता है। हर अंकल, कोई एक लड़की है, उसके जो अंकल थे वो हैड बीन काइंड एंड डेड, टू हर वॉज डेड, मतलब उनके जो अंकल थे वो उनकी डेथ हो चुकी है, तो वॉज डेड नॉट पॉसिबल, इज डेड अब अभी थोड़ी डेड हुए हैं, नहीं। हैज बीन काइंड डेड, फादर वॉज डेड, हाँ डेड तो आएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, तो हर अंकल हु हैड बीन काइंड टू हर वॉज डेड, उस लड़की के अंकल जिनकी डेथ हो चुकी है वो बहुत जो उस लड़की की तरफ बहुत काइंड थे, अब उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, तुम्हारा आंसर क्या बन जाएगा, पहला वाला, क्योंकि वो काइंड पहले थे, अभी नहीं है, अब उनकी डेथ हो चुकी है। क्लियर, आई सॉ हिम क्लाइंबिंग, अब इस क्लाइंब के साथ दो प्रेपोजिशन आती हैं, एक आता है अप, एक आता है डाउन। ठीक है, क्लाइंब आप पेड़ पे चढ़ोगे, ठीक है ना, प्लग करने, प्लग मतलब होता है तोड़ना, तो क्या ऑप्शन बनेगा, अपॉन बनता नहीं है, ऑन बनता नहीं है, ओवर बनता नहीं है, तो क्या आंसर बन जाएगा, अब बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलिए, तो डाउन तो है नहीं ऑप्शन में, तो डाउन बनेगा नहीं, हमारा एप आंसर बन जाएगा। क्लियर, इसमें चूज करना है करेक्ट स्पेलिंग,
करेक्ट स्पेलिंग में कैसे आता है? ऑटोनोमस दिया गया, आपने सुना होगा ऑटोनोमस कॉलेज, ऑटोनोमस बॉडी, है ना, जैसे कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ऑटोनोमस, ऑटोनोमस मतलब इंडिविजुअल जो काम करते हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस नहीं, तो इसमें तो ऑटो आता है, ऑटो आता है, ऑटो आता है, ऑटो सब में दिया गया है, ठीक है। नॉम आता है, NOM NOM NEM, तो ये नहीं बनेगा। NOM बिल्कुल चांस है। OUS आता है लास्ट में, US नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ठीक है। ऑटोनोमस ये चांस है, बिल्कुल बन सकता है। ऑटोनोमस OUS नहीं है तो ये नहीं बन सकता, ये नहीं बन सकता। आंसर क्या हो गया? सेकंड। आइए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस हैविंग एन एडवर्ब। हमें ऐसा सेंटेंस चूज करना है जिसमें एडवर्ब हो, ठीक है। पहला सेंटेंस देखते हैं। He waited long, he went on a long journey, he came by an early flight, he is of my near relation। एक्चुअली इसमें जितने हैं ना, लॉन्ग जो होता है एडवर्ब का काम करता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का भी काम करता है। आप लोग 3 रूल जरूर ध्यान रखिएगा। एक होता है आर्टिकल प्लस नाउन, एक होता है आर्टिकल प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, एक होता है आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, ठीक है। इन 3 रूल्स का जरूर ध्यान रखिएगा, ठीक है। चेक करते हैं, पहले दूसरे वाले को चेक करते हैं। जर्नी क्या है आपकी? नाउन है। लॉन्ग क्या है आपका? उसके नाउन के पीछे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। एडजेक्टिव के पीछे आर्टिकल आना चाहिए। इसका मतलब लॉन्ग क्या हो गया आपका? एडजेक्टिव, ना कि एडवर्ब। फ्लाइट क्या है आपका? नाउन है, उसके पीछे क्या आना चाहिए? एडजेक्टिव आना चाहिए। एंड क्या आ गया? आर्टिकल आ गया। तो अर्ली भी आपका एडवर्ब नहीं है, लॉन्ग भी आपका एडवर्ब नहीं है। रिलेशन क्या है आपका? नाउन, उसके पीछे क्या है आपका? नियर है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। माई क्या हो गया? पॉसेसिव हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं है एडवर्ब, ठीक है। तो बच कौन सा रहा है? लॉन्ग। ही वेटेड लॉन्ग, बहुत लंबे समय तक, क्योंकि लॉन्ग जो है एडजेक्टिव का भी काम करता है और एडवर्ब का भी। तो यहाँ पे लॉन्ग क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है, समय के लिए आ रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिएगा। वो बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था, ये सबसे मुझे लगता है ट्रिकी क्वेश्चन यही है पूरे पेपर में इंग्लिश के। पैसिव वॉइस बताना है आपको। प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो यहाँ पे प्लीज आ गया ना, ध्यान दीजिएगा। जिसमें रिक्वेस्ट होगा वो कहीं ना कहीं आंसर बनेगा। प्लीज सेम टू सेम सेंटेंस दे दिया तो थर्ड तो कभी बन ही नहीं सकता, ठीक है। यू आर रिक्वेस्टेड डू नॉट डिस्टर्ब मी, रिक्वेस्ट के साथ हमेशा टू आता है। क्लियर? ये ऑप्शन बन नहीं सकता है। डू नॉट डिस्टर्ब मी ऐसे नहीं बनता। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट डिस्टर्ब मी, नॉट के साथ हमेशा टू आना चाहिए, तो इसमें टू नहीं है, इसका मतलब सेकंड भी ऑप्शन नहीं बनेगा। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब मी, बिल्कुल नॉट टू डिस्टर्ब के साथ ही बनता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया? फर्स्ट वाला हो गया। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। शी इज रिच, फिल इन द ब्लैंक, शी इज नॉट कंटेंटेड। कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाई होना, है ना, सेटिस्फाई होना, हैप्पी होना। जब आप किसी चीज से खुश होते हैं तब के लिए बोला जाता है, सेटिस्फाई के लिए स्पेशली यूज करते हैं। शी इज, वो बहुत अमीर है, उस शी इज नॉट, वो बहुत अमीर है, और अगर मैं सिंस कह देता हूँ, शी इज, वो अमीर है और वो क्या करता है? सेटिस्फाई होता है? बिल्कुल नहीं। वो येट बिल्कुल बन सकता है। एज रिच है, एज जैसे कि वो बहुत संतुष्ट नहीं है, नहीं, अगर अमीर होगा संतुष्ट हो जाएगा। वाइल बिल्कुल नहीं, वाइल होता है जब, जबकि, और वेयर एज का काम करता है, तीनों का काम करता है। तो यहाँ पे तो चांस इसका ऐसा बन नहीं रहा, तो येट बन जाएगा। येट में क्या होता है? एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है, जो कि यहाँ पे दे रहा है शी इज रिच येट शी इज नॉट कंटेंटेड। वो बहुत अमीर है, उसके बावजूद वो क्या है? संतुष्ट नहीं है। क्लियर होगी बात? आइए क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। सो गाइज ये हमने 19 क्वेश्चंस टोटल किए हैं। एक्चुअली जो बाकी 6 क्वेश्चन है 25 होते हैं वो हमारे पैसेज के हैं। तो पैसेज आप पढ़ करके अपने से उसमें आंसर दे देंगे, पैसेज के अंदर सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। जैसा कि मैंने देखा है कोई ऐसा हार्ड क्वेश्चन उसमें नहीं थे, 6 के 6, ठीक है। तो आप लोग पैसेज के थ्रू आंसर कर लिए होंगे। तो ये आपके 19 क्वेश्चंस हैं जिसको आप देख करके अपना मैच कर सकते हैं, किसके कितने मार्क्स बन रहे हैं, कौन से क्वेश्चन सही हैं, कौन से गलत हैं, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डू वॉच अगेन, विल कम विद डिफरेंट सेक्शन दैट इज मैथमेटिक्स। अब अगला सेक्शन जो हमारा आने वाला मैथमेटिक्स का आएगा, तो उसको भी देखिएगा और बताइएगा उसमें आपके कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। जल्दी मिलते हैं।